Hare Krishna to everyone. This is Satpura Range. So let us finish. पहले हम इसको देखते हैं क्या बोलते हैं. पहले सतपुरा रेंज को हम फिनिश करते हैं कि ये धूपगढ़ सतपुरा का हाईएस्ट पिक है और ये पंचमढ़ी महादेव हिल्स के पास. ठीक है. जो हाईएस्ट पिक है धूपगढ़ वो 1350 मीटर का है. कितना है? 1350 मीटर का. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पिक है अमरकंटक. ठीक है. इसका 1127 मीटर का है. धूपगढ़ इस रेंज की श्रेणी में ऐसा अगर बात करें तो ये है, यहाँ अमरकंटक है और यहाँ धूपगढ़ है. महादेव हिल पंचमढ़ी यहीं पे है. यहाँ पे है महादेव हिल. ये पूरा रेंज जो है महादेव का है. ये है मैकाल का है और ये अमरकंटक का है. सो अब सतपुरा से आगे जाते हैं. ये है वेस्टर्न घाट. ठीक है. तो इस वीडियो का टॉपिक है सह्याद्री, सह्याद्री वेस्टर्न घाट. हम वेस्टर्न घाट को देखते हैं. दे फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन टेबललैंड. ठीक है. ये पश्चिमी एज को निर्धारित करते हैं, बनाते हैं. किसका? तो डेक्कन का जो टेबललैंड है उसको. कहाँ से कहाँ तक है? रन फ्रॉम द तापी वैली, दैट इज़ 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के टू अ लिटिल नॉर्थ ऑफ कन्याकुमारी, मतलब 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक. 21 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कितना है? तो 1600 किलोमीटर है. ऐसे ही सबको पूछता नहीं है कि कितना डिस्टेंस का है, पर फिर भी क्रोनोलॉजी में आ जाए कि अरेंज कर दो कि किसका डिस्टेंस कितना है तो याद रहना चाहिए ना. एवरेज तो पता ही रहना चाहिए कि 1200 है विंध्या का, 1000 है किसका? तो सतपुरा का, मतलब 900. 1600 है सह्याद्री का. द वेस्टर्न घाट आर स्टीप साइडेड. अब वेस्टर्न घाट स्टीप साइडेड है, जैसे कि मैंने दिखाया था कि इधर से स्टीप है, ऐसे ऐसे इधर ढलान है. एंड द टेरेस्ड, मतलब छत की तरह है. और फ्लैट टॉप हिल है. टॉप कैसा है? तो फ्लैट है. टॉप कैसा है? तो फ्लैट है. प्रेजेंटिंग स्टीप टोपोग्राफी फेसिंग द अरेबियन सी. और ये स्टीप मतलब समझ आता है ना. स्टीप स्लोप समझ में आता है. स्लोप है पर स्टीप है, खड़ा स्लोप है ना. द वेस्टर्न घाट एब्रप्टली राइज एज अ सीयर वॉल. वेस्टर्न घाट एक तरीके का दीवार की तरह है. एवरेज एलिवेशन इज़ 1000 मीटर. और एवरेज हाइट कितना है? तो 1000 मीटर है. वो भी कहाँ से? तो कोस्टल प्लेन से. कहाँ से 1000 मीटर है? तो कोस्टल प्लेन से. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कितना है? तो 1000 मीटर का ऊंचाई है. वेस्टर्न एज पर है, टेबललैंड पर है. 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के कन्याकुमारी के 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि फ्लैट टॉप्ड हिल पे बना हुआ है. टोपोग्राफी अरेबियन सी को टच करता है और एक वॉल की तरह है जिसमें 1000 मीटर का वेस्टर्न कोस्ट पे दीवार की तरह ये खड़ा मिलता है. बट दे स्लोप जेंटली, स्टिपली नहीं, जेंटली ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक. अब ये अगर वेस्टर्न फ्लैंक है, ये अगर वेस्टर्न फ्लैंक है तो ये ईस्टर्न फ्लैंक है. इस पर अगर स्टीप है, स्टीप मतलब सीधा है, स्टीप तो जेंटल स्लोप है. जेंटल मतलब हल्का सा नरम स्लोप है. ये देखो है ना, इसके जैसा थोड़ी है. हाँ. हार्डली अपेयर टू बी अ माउंटेन व्हेन व्यूड फ्रॉम द डेक्कन टेबललैंड. और अगर डेक्कन का टेबल भूमि से देखोगे तो ये माउंटेन की तरह मतलब नहीं लगता है ऐसा. साउथ ऑफ द मालाबार. अब मालाबार कहाँ है? तो मालाबार ये है केरल और ये है मालाबार. ठीक है. द नीलगिरीज, अनामलाई एक्सेट्रा प्रेजेंट क्वाइट डिफरेंट लैंडस्केप ड्यू टू द डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाते हैं, अलग अलग लैंडस्केप दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही पूरा अलग है. और ये है वेस्टर्न घाट जिसका नाम है सह्याद्री. ठीक है. इसके बाद देखेंगे नदन सेक्शन. ठीक है. सह्याद्री को 3 भागों में बांटेंगे, नदर्न, मिडिल और सदर्न. सह्याद्री इस तरीके से वेस्टर्न घाट पे, इसको ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है. तो जो नदर्न सेक्शन है घाट का, फ्रॉम कहाँ से? तापी वैली से लेकर के गोवा तक के, लिटिल नॉर्थ ऑफ गोवा, मतलब गोवा को टच कर रहा है लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ तक है. ये हॉरिजॉन्टल सीट से बना है जिसको डेक्कन ट्रैप बोलते हैं. डेक्कन
लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप या डेक्कन लावा कहाँ तक है? तो गोवा तक है, गोवा के थोड़ा सा नॉर्थ तक है। ठीक है, ये नॉर्थन सेक्शन है इसका, किसका? सह्याद्री का। ठीक है, तापी वैली से शुरू होता है, तापी की घाटी जो तापी नदी आता है ना, मालूम है ना, सतपुरा से निकल करके आ रहा था तापी, तो वहाँ से लेकर के। नाउ द एवरेज हाइट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द घाट इज़ 1200 मीटर। इस घाट के इस सेक्शन का, नॉर्दर्न सेक्शन का लगभग हाइट कितना है? तो 1200 मीटर का है, और ये सी लेवल से नापा गया है। बट सम पिक अटेन मोर हाइट्स, इसमें से कुछ चोटी हैं, कुछ ऐसे ऐसे एक दो निकल गया बीच में, यहाँ यहाँ वो इस हाइट को भी पार कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1200 मीटर के भी हाइट को पार कर रहे हैं। वन ऑफ द पिक दैट नेम इज कलशुबाई, यहाँ पे महाराष्ट्र का हल्का संदर्भ में 1646 मीटर का है। कितना का है? 1646 मीटर का है। कलशुबाई नियर इगातपुरी, 90 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ नासिक। ठीक है, नासिक के नॉर्थ कितना? 90 किलोमीटर। मान लो ये नासिक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो इससे 90 किलोमीटर उत्तर में है कलसुबाई, और कलसुबाई का हाइट कितना है? तो 1646 किलोमीटर, और ये मीटर 1646 मीटर। नासिक के उत्तर में है 90 किलोमीटर। उसके साथ ही महाबलेश्वर है, मतलब पहला है कलसुबाई, इसका हाइट है 1646 मीटर ऊंचाई जो है। फिर उसके बाद है महाबलेश्वर, इसी के जस्ट साउथ में महाबलेश्वर, और यहीं पे है हरिश्चंद्रगढ़, जिसका हाइट है 1424 मीटर। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो बोले महाबलेश्वर कहाँ है, कलसुबाई कहाँ है, हरिश्चंद्र कहाँ है? तो ये है तीनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें दो घाट्स हैं, एक थाल घाट है, एक भोर घाट है। अब ये दो घाट यहीं याद रख लेना है, क्योंकि बाकी का घाट का मैं अलग से कराऊंगा, पर थाल घाट और भोर घाट मैं यहीं पे करवा देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट पास है। पास समझ में आता है? पास दर्रा, जहाँ से लोग पास हो सकते हैं ना, तो ये घाटी हैं जहाँ से लोग पास हो सकते हैं। तो एक का नाम है थाल घाट, एक का नाम है भोर घाट। ये इंपॉर्टेंट पास है, जो रोड और रेल दोनों को पासेस देते हैं कोंकण प्लेन से। वेस्ट में दक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में, इधर अगर दक्कन प्लेट्यू कोई वेस्ट में है तो वो ईस्ट में जा सकता है इन सब पासेस से। अब ये कोंकण कोस्ट किसको बोलते हैं, और मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं? तो ये दोनों कोस्ट हैं। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र कोस्ट से लेकर के गोवा कोस्ट तक है। कहाँ तक है? महाराष्ट्र के कोस्ट से लेकर के, ये महाराष्ट्र है पूरा रीजन, और इसके यहाँ पे आसपास में गोवा है, तो यहाँ तक जाता है कौन सा कोंकण। मालाबार कहाँ से जाता है? तो मालाबार कोस्ट कर्नाटक, केरला से लेकर के कर्नाटक तक है ना। अच्छा, इसका कर्नाटक को अलग कन्नड़ कोस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला था? कन्नड़, और केरला वाले को मालाबार। ठीक है, नाउ नदन सेक्शन के बाद चलते हैं मिडिल सह्याद्री में, मध्य वाला में। मिडिल सह्याद्री रन फ्रॉम 16 डिग्री नॉर्थ अप टू नीलगिरी, 16 डिग्री उत्तर से लेकर के, मतलब 16 से 21 तक है नॉर्थ वाला, 21 से 16 तक है मिडिल वाला, नहीं नॉर्थ वाला, और 16 के नीचे जो है नीलगिरी तक, ये है मिडिल वाला। ठीक है, दिस पार्ट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड ग्नीस। ठीक है, ग्रेनाइट और निस से बना हुआ ये पार्ट, मिडिल सह्याद्री वाला पार्ट, मतलब 16 डिग्री से दक्षिण वाला पार्ट। एरिया इज़ कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे ठीक ठाक जंगल मिल जाते हैं। वेस्टर्न स्कार्प इज़ कंसिडरेबली डाइसेक्टेड। अब इसका जो पश्चिमी वाला पार्ट है, वो पश्चिम समझ में आता है, ये है ईस्ट वेस्ट, तो ये वाला पार्ट, मतलब ऐसे अगर यहाँ से यहाँ तक वेस्टर्न घाट है, तो ये वाला पश्चिम वाला पार्ट डाइसेक्टेड है। डाइसेक्टेड मतलब कटा हुआ, हेडवर्ड इरोजन से। हेडवर्ड इरोजन समझ में आता है? हेडवर्ड इरोजन दिखाएंगे किसी दिन। अब मान लो ये पहाड़ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से एकदम प्लेन काट दिया है, ऐसे 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 काट दिया है, समझ में आता है? ये ऐसे काट दिया है इधर से, ये हेडवर्ड इरोजन होता है। ठीक है,
ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स, पश्चिम जाती हुई नदियों का, पश्चिम जाती हुई स्ट्रीम्स का। एवरेज हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट जो है इसका वो लगभग 1200 मीटर के आसपास का है, और 1500 के आसपास का भी कहीं कहीं पिक इसके पार कर जाते हैं। जैसे कुद्रेमुख की बात करें, ये कर्नाटक का है। पुष्पगिरी की बात करें तो ये दो इम्पोर्टेंट पिक है, और इसका हाइट जो है 1892 मीटर तक का जाता है। और पुष्पगिरी का पुष्पा झुकेगा नहीं मैं, है ना, तो यही वही वाला पुष्पा है ना, पुष्पा का हाइट कितना है, 1714 मीटर। ठीक है, इस पे ये चल क्यों नहीं रहा, बैटरी ख़त्म हो गया लगता है माउस का, 5-7 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। नीलगिरी हिल विच जॉइंस द सह्याद्री नियर ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जिसका हाइट लगभग 2000 मीटर के आसपास का है। तो ये नीलगिरी हिल है, ठीक है, जो कि सह्याद्री को ज्वाइन करता है ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु पे। मतलब नीलगिरी जहाँ पे आता है वहाँ पे इधर से ये है कर्नाटक, ये है केरल, ये है तमिलनाडु। दे मार्क द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पे ईस्ट घाट आकर के मिट करता है, इसलिए जंक्शन की बात की गई है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का क्या है, तो जंक्शन है। ठीक है, दे मार्क द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। नाव डोडा बेटा, जिसका हाइट है 2637। नहीं, ये दो बेटा नहीं है, डोडा बेटा है। ये किसका दो बेटा हो गया। सो ये मुकृति कितना है, 2554 मीटर। कितना है, 2554 मीटर का हाइट है। ये मुकृति है और ये डोडा बेटा हाईएस्ट पिक है वेस्टर्न घाट का, है ना। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट पिक है, ये केरला में है, ये कर्नाटक में है, और महाराष्ट्र का दिखाया था, है ना, कि कलसुबाई 1674 मीटर का है। कहाँ गया कलसुबाई, 1892, 1646 मीटर का है। ठीक है, कलसुबाई। और कुद्रेमुख 1892 मीटर का है। डोडा बेटा 2637 मीटर का है। से मुकृति 2554 मीटर का है। पुष्पागिरी 1714 मीटर का है हाइट। नाउ अब एक और पार्ट, सदर्न पार्ट बच जाता है किसका, तो किसका है ये सदर्न पार्ट, तो सिंपल बात है सह्याद्री का है, मतलब पश्चिमी घाट का है। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट is separated from the main Sahyadri range by पालघाट गैप, दैट इज़ पलक्कड़ गैप। सो जो वेस्टर्न घाट है वो मेन सह्याद्री से सेपरेट होता है पालघाट गैप से, पलक्कड़ घाट। अब ये पालघाट गैप कहाँ है, केरला में है। द हाई रेंजेस डोमिनेट एब्रप्टली ऑन आइदर साइड ऑफ द गैप, और यहाँ पे एक जो हाई रेंज है वो ख़त्म हो जाता है, अब्रप्टली ख़त्म हो जाता है दोनों साइड ऑफ द गैप का। पालघाट गैप इज़ अ रिफ्ट वैली। अब ये पालघाट गैप कैसे बना है, तो ये एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट समझ में आता है ना, फटा हुआ टूटा हुआ, तो इसलिए दिस गैप इज़ यूज बाय नंबर ऑफ रोड एंड रेलवेज लाइन टू कनेक्ट द प्लेन ऑफ तमिलनाडु विद द कोस्टल प्लेन ऑफ केरला। और ये दोनों जो ये रिफ्ट बना है ना, पालघाट गैप, पलक्कड़ गैप, इसके कारण तमिलनाडु और जो केरला का बीच में जो दूरी है नज़दीकियाँ है बहुत, इसमें बदल गई है। इट इज़ द टफ दिस गैप it is the through this gap that most bearing cloud of the साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट का क्लाउड है मानसून वाला, वो इस रीजन में पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, और मैसूर जो है उसमें रेन ले आ देता है कुछ, ब्रिंगिंग रेन टू द मैसूर रीजन। तो यहाँ पे कुछ बारिश लेकर के आता है। साउथ ऑफ द पालघाट गैप देयर इज एन इंटरेक्ट सिस्टम ऑफ स्टीप रग्ड स्लोप बोथ ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द घाट। जैसे ही पालघाट गैप के दक्षिण में जाओगे, दोनों साइड इतना स्टीप्ड पहाड़ है कि मत पूछो। फिर उसके बाद आता है अन्नाईमुड़ी, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ होल ऑफ द सदर्न इंडिया। अब मैंने बताया कि एक यहाँ पे पीक है जिसका नाम है दोदा बेटा, जो 2600
37 मीटर का है। इसके नीचे आता है अन्नाईमुड़ी, उसका हाइट है 2695। तो ये दोनों में बड़ा कौन हुआ? तो अन्नाईमुड़ी। सिंपल सी बात है। अन्नाईमुड़ी कहाँ है? तो केरला में। ठीक है। नाउ अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर का हाइट है और ये सदन का सबसे हाईएस्ट पिक है। 3 रेंजेस रेडिएट इन द डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अन्नाईमुड़ी। सो रेंजेस आर Annamalai in the north, Palani in the middle northeast, and the Cardamom Hill or the Ilaichi in the south. So Annaimudi is the highest peak of the whole southern India. 3 ranges radiate different direction from Annaimudi. Annaimudi यहाँ पे है, यहाँ से 3 रेंजेस दिखते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है। जो इधर दिखता है अन्नाईमुड़ी से, इसका नाम है अन्नामलाई। जो इधर दिखता है नॉर्थ ईस्ट में, इसका नाम है पालानी। क्या नाम है? पालानी। और जो नीचे दिखता है इसका नाम है कार्डमम हिल, इलायची। ठीक है, इलाई मलाई। ठीक है, इलाई मलाई भी बोलते हैं कभी कभी, या कार्डमम हिल भी बोलते हैं, इलायची हिल बोलते हैं। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ। तो ये हुआ वेस्टर्न घाट ख़त्म। अब आता है ईस्टर्न घाट। इसको यहीं पे रुकते हैं यहाँ के लिए, इतना ही। और ईस्टर्न घाट हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो सभी को हरे कृष्णा। जोर से बोलो हरे कृष्णा। और लाइक कर दो, दोस्त को शेयर कर दो। बंगाल तरफ भी शेयर कर सकते हो, है ना बेटू? और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, रेड वाले बटन से होता है सब्सक्राइब। वीडियो को पूरा देखें। हिदायत ये है कि लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना है। अब ये जो वीडियो देख करके छोड़ के चले गए हैं ना, वो वापस आकर के देख लेना है ना। मैं सबको बता भी देना कि वीडियो को पूरा देखा जाता है, आधा नहीं। सो थैंक यू।